एपिसोड शुरू होता है, वो छतरी वाला दिखाया जाता है जो कि पोल्का से कह रहा होता है कि वो आप जैसे बच्चों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। तो पोल्का कहता है सावरमोंट के बास्टर्ड बच्चे से तुम्हारा क्या मतलब है, और क्या सावरमोंट इस दुनिया में है, और क्या तुम भी इस दुनिया के एम्पायर से आते हो, या फिर तुम्हारा न्यूजीलैंड एम्पायर से कोई संबंध है। तो छतरी वाला कहता है मैं उन शर्तों को नहीं जानता, और क्या वो उनमें से अलग है, और पोल्का सिनोयामा तुम क्या हो। तो पोल्का कहता है वो वर्ड इस दीवार में जला दिए गए, मुझे पास से दिख रहा है। पोल्का अपनी एक्टिवेट कर लेता है और पोल्का आसपास देखने लगता है और वो कहता है इस मंजिल पर भी कोई नहीं है, बस से नीचे वाले फ्लोर पर है। और वो देखता है बिल्डिंग के पास कुछ लोग हैं और छत पर दो हैं। और हमें साली दिखाया जाता है जो कि फैंटम सॉलिटेयर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन वो उसे डॉज कर रहा होता है। और वो कहता है तुमने मुझे डरा दिया, तुम में एक जादूगर जैसी प्रतिभा है। और वो कहता है सीरियसली ये लड़का कौन है, और अभी के लिए फॉर्चून की गॉड कम से कम मुझे ये जताने दो कि मेरे पास कोई सुराग है। तो साली कहता है ये आदमी कौन है, और साली कहता है ये हेली की तुलना में धीमा है लेकिन ये कष्टदायक है। साली कहता है उसकी जैसा कोई व्यक्ति पोल्का से क्या चाहता है, या फिर वो यहाँ पर नकली पोल्का के लिए है, शायद मैं उसे मुझे बताने के लिए प्रेरित कर सकूं। और वो कहता तुम्हें यहाँ पर क्या लाया मिस्टर, क्या आप हुसुरुगी नाम के किसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। तो सॉलिटेयर कहता है मैं नहीं जानता कि वह कौन है, लेकिन मुझे जो मिल सकता है मैं ले लूंगा। और वो कहता है हुसुरुगी तुम लाइफ सेवर हो, और वो कहता है ओ तुम पहले इतना अनुमान लगा चुके हो, बात नहीं मैं हुसुरुगी का बदला किसी और समय चुकाऊंगा। तो साली कहता है तुम्हारे जैसे वांटेड मैन का एक पुलिस आई इंस्पेक्टर पर क्या बकाया हो सकता है, और क्या वह शूटिंग एक वन मैन शो था जिसका मंचन आपने किया था। सॉलिटेयर कहता है कि फॉर्चून की गॉड है उठो। तो साली मन में कहता है उसके दिल की धड़कन तेज हो गई है, क्या मेरा अनुमान सही था। तो फैंटम सॉलिटेयर कहता है शूटिंग किसी दूसरे आदमी का शो था, हालांकि इसका मतलब कि होशोरुगी को कुछ हुआ है, इसीलिए चिंता का मैं थोड़ी जांच करने आया हूँ। तो साली कहता है होशोरुगी से उसका क्या संबंध है, और क्या ये पर्सन लॉर्डशिप का एनिमी है। साली कहता है चाहे कुछ ही हो मुझे उसे पकड़ना होगा और उसे मुझे बताना होगा। तो सॉलिटेयर कहता है क्या तुम्हारे पास और कोई तरकीब है, इस बार आप डरे हुए होंगे, मैं यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि तुम मुझे कैसे सरप्राइज करोगे। और साली सॉलिटेयर पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन ऊपर से लेमिंग्स आ जाता है और यहाँ पर सब लोगों को पता चल जाता है कि ऊपर कोई आया है, और ये लोग भी पीछे हटने लगते हैं। और फिर साली कहता है ये मॉन्स्टर है और इसकी आइडेंटिटी अननोन है, वह मेरे परिवार के उन लोगों में से एक है हेली, जिन्हें बाहर घोषित कर दिया गया है। और वो कहता है मुझे मत बताओ कि तुम उसके साथ काम कर रहे हो। सॉलिटेयर कहता है मैं देख रहा हूँ कि आप उतना ही हैरान है जितनी मुझे आशा थी, वह एक खतरनाक साथी, मुझे ये भी नहीं पता कि वह क्या करेगा। और सॉलिटेयर कहता है यदि तुम सरेंडर करने या भागने की परवाह करते हो तो तुम्हारे पास मौका है। और सॉलिटेयर कहता है मैं भी इसके लिए दौड़ना चाहता हूँ। और कहता है मैंने इस आदमी के बारे में सुना है लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन वह अनिर्दिष्ट रोजगार का मास्टर है जिसे भी लेमिंग्स कहते हैं। और सॉलिटेयर कहता है बेबी फेस वाले मिस्टीरियस पर्सन और इस निडर व्यक्ति का विरोध न करने का प्रयास करें। और सॉलिटेयर कहता है एक बार जब बस शुरू हो जाता है तो मैं भी उसे रोक नहीं सकता। और साली कुछ कुनाई वगैरह से लेमिंग्स पर अटैक कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ताकिर दिखाया जाता है जिससे एक लड़की कह रही होती है रोजन शर्मा के बॉडीगार्ड को लेमिंग्स के बारे में पता है। ताकिर कहता है मैंने अपने परिवार को तुम में से किसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन लेमिंग्स को हाल ही में लगी आग के दौरान देखा गया होगा। और ताकिर कहता चिंता मत करो, हम फ्रेंडली फायर में किसी को नहीं खोएंगे। और ताकिर कहता मैंने उसे वार्निंग दी है कि वो ग्रैंडफादर के बॉडीगार्ड को ना छुए और वह मेरे ऑर्डर के विरुद्ध नहीं जाएगा। फिर हमें लेमिंग्स दिखाया जाता है जिसकी भीड़ में काफी सारी कुनाई लग गई होती है, लेकिन उसे थोड़ा सा पुश करता है तो वो सारी कुनाई नीचे गिर जाती हैं। तो साइली कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर साइली अपने हाथों में से कुछ ब्लेड्स निकालता है और लेमिक्स को पकड़ लेता है, लेकिन वो फिर भी लेमिक्स को नहीं रोक पा रहा होता है। लेमिक्स लगातार आगे बढ़ रहा होता है तो साइली उन ब्लेड्स में करंट चालू कर देता है। तो लेमिक्स को काफी सारा करंट लगता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है और लेमिक्स उन ब्लेड्स को फिर से तोड़ देता है। और लेमिक्स सॉलिटेयर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सॉलिटेयर पाइप पर चढ़ जाता है। सॉलिटेयर कहता है मेरी नजर में मेरे चारों ओर की पूरी दुनिया एक सहयोगी है, तो आप कह सकते हैं कि हमारा पट्टीदार दोस्त मेरी तरफ है और आप भी, और आप इसे शांति से सॉल्व करें। तो साइली कहता है मैं तुम दोनों को आसमान की ऊंचाई पर उड़ा दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक लड़की दिखाई जाती है जो कि फायर सेफ्टी का रेनकोट पहने होती है और वो फोन पर बात कर रही होती है। और फिर वहाँ पर वही ऑफिसर आ जाता है और वो कहता है माफ करिएगा मिस, क्या आपके पास कुछ वक्त है। डरो मत, हम संजीव कम्युनिटी सेफ्टी डिवीजन से हैं और हमें आश्चर्य है कि आपने इस अच्छे मौसम में वह कोट क्यों पहना है। और दूसरा ऑफिसर कहने लगता है कि पुलिस अधिकारियों के रूप में हम सुबह 3 बजे से सड़कों पढ़ने के लिए किसी बच्चे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर हमें पुल का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है वह क्या है और वहाँ पर क्या चल रहा है, और मेरी दुनिया से यहाँ पर डिटेल्स आ रही है, हालांकि केवल टुकड़ों में, और वह दुनिया जहाँ से मैं भागा था और मैं इसका दुश्मन बन गया हूँ और मैं इतना करप्ट हो गया हूँ कि मैं वापस भी नहीं जा सकता। लेकिन ये वह जगह है जहाँ मुझे अपने चाहने वालों की याद आती है, और नहीं इसे मत छू, इसे अपवित्र मत कर। और वहाँ पर खून से सने हाथों के काफी सारे निशान आ जाते हैं। और पुल का कहता है ऊपर जिन लोगों के बारे में मुझे लगता है उनमें से एक
निश्चित रूप से लेमिंग्स है और नीचे वाले घबरा हुए लगते हैं और इस बात की अच्छी खासी संभावना है कि कॉल करने वाला पास में ही है और मैं अपने कुछ सुरागों में से एक को अपनी फिंगर्स में से फिसलने नहीं दे सकता और इस लोकेशन को सिक्योर करके फिर पुल का स्पेल कास्ट कर देता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ ड्रैगन दिखाए जाते हैं और हमें पुल टीचर दिखाई जाते हैं जो कि कह रही होती हैं रोमेल का क्या है वह। तो लड़की पुल टीचर से कहती है कि आप समुद्र की तरफ ताकते रहते हैं, कुछ गड़बड़ है क्या? तो पुल टीचर कह रही होती है मैं बस भावुक हो रही थी, फिटफुल और रिफाइंड एम्पायर जिसका पतन 100 साल पहले हो गया। फिर वो लड़की कहती है आप कॉर्पस गॉड के बारे में सोच रही है ना? तो पुल टीचर कहती है मंदबुद्धि स्टूडेंट का पालन पोषण करना ही वह सब कुछ था जो मैंने एम्पायर के लिए किया था। तो लड़की कहती है अभी भी प्राउड करने के लिए उपलब्धि है और वो लड़की कहती कॉर्पस गॉड टॉप 5 में से एक था और उसने अपनी नेक्रोमेंसी को आपसे अलग दिशा में ले लिया। फिर वहाँ पर एक लड़की और आ जाती है और उस लड़की के मुंह पर उंगली रख देती है। कहती है मैं देख रही हूँ कि एक सदी से तुम्हारी जुबान बिल्कुल धीमी नहीं हुई है। तो पोलर टीचर कहती है मेरा मानना है कि मैजिकल लॉन्गेविटी व्यक्ति को अनुपातिक रूप से धीमी गति में परिपक्व बनाती है और वो कहती शायद मेरा प्रशिक्षु बेवकूफ है, वो अंतिम समय तक एक लड़का ही बना रहा, वो कभी बड़ा न होने में क्या बुराई है। और कॉर्पस गॉड एक अच्छा लड़का है और वो बैटल में जिस तरह से है उससे बहुत अलग और वो एक अच्छा लड़का है ना? और तुमने ऐसी गलत समझा, पूरी तरह से गलत। और वो बेवकूफ मुझसे केवल एक ही चीज में आगे निकल सकता है, सहानुभूति। और इस बात का एहसास उसे खुद कभी नहीं हुआ, लेकिन उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है और वो खुद को पूरी तरह से उन लोगों को सौंप देता है जिनके करीब वो महसूस करता है। मेरा मानना है कि इसीलिए वह मृतकों के प्रति मुझसे कहीं बेहतर सहानुभूति रखता है और हालांकि उसे कीचड़ में घसीटे जाने से बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है और वो जिस पर वो निर्भर है अपवित्र हो जाता है और वो कॉर्पस गॉड अपना सारा कंट्रोल खो देता है। सीन शिफ्ट होता है, देखा जाता है पुलका ने स्पेल कास्ट किया होता है तो साली को कुछ महसूस होता है और पुलका के स्पेल में से डार्क लाइटिंग टाइप निकलती है और पूरी बिल्डिंग के कांचों के ऊपर लाल हाथों के निशान आ जाते हैं। वो ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मुझे इस बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्र पर नजर रखनी है और जब बारिश नहीं हो रही तो उसने रेनकोट क्यों पहना है और वो एक स्कूल स्टूडेंट है, क्या कुछ गड़बड़ है? और हालांकि मुझे गेटर सिस्टर से याद है मैं अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता क्योंकि भाई एक लड़की है। फिर लड़की उन ऑफिसर के पास आती है और वो कहती है आप देखिए हमारा डॉग भाग गया है, मेरे फादर उसकी तलाश करने निकल पड़े और मुझे लगता है कि वो उस बिल्डिंग में है। तो वो ऑफिसर कहता है तुम्हारे फादर कहाँ पर है? तो लड़की कहती है मैंने उन्हें फोन किया कि मुझे टोयोमारू मिल गया है और ये हमारा डॉग है इसीलिए उन्हें जल्दी आ जाना चाहिए। और कहती है वो वहाँ पर है और पीछे उसके डैड आ जाते हैं और कहते तुम मेरी बेटी से क्या चाहते? तो वो लड़की कहती है कि डैड उन्हें ऐसे मत घूरी, वो पुलिस वाले हैं। और उसकी डैड कहती है माफ करना लेकिन मैं और मेरी बेटी अपने डॉग को ढूंढ रहे थे। और हाँ पुल का स्पेल दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारी आई निकली होती है और वो सब कुछ देख रहा होता है और वो कहता है यहाँ आसपास कोई लिविंग डॉग भी नहीं है। और वो कहता है ऑफिसर से बात कही लड़की और छत पर लेमिंग का सामना कर रहा आदमी और मैं उन दोनों की सूल के कलर को पहचानता हूँ। जब मैंने उनका फॉर्चून बताया तो उन्होंने उस सिंबल के बारे में पूछा और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है और मैं अपने टेम्पल का विस्तार करूंगा। और पुल का उस स्पेल से ब्लैक लाइटनिंग वो सारा एरिया कवर करने लगती है तो वहाँ के लोग कहने लगते हैं क्या तुम्हें ठंड लग रही है? और फिर हम पुल टीचर दिखाई जाती है जो की पुल का से कह रही होती है आज हम बेसिक बातों का रिव्यू करेंगे और नीदरवर्ल्ड ओवरफ्लो टेम्पल के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत। और कहती क्या तुम्हें कभी रात में सन्नाटे में लिपटी जंगल से डर लगता है या किसी टेम्पल में खड़े होकर उदारता का अनुभव हुआ और अपने परिवेश या किसी बंद स्थान में दूसरे पक्ष का संकेत जोड़कर और इच्छानुसार इनविजुअल एटमोस्फेयर की एक डिग्री को उधार दे सकते हैं। और जिन लोगों के पास ईविल आई नहीं है वो सिर्फ परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं लेकिन पर्याप्त समय के साथ आप उन्हें भटका सकते हैं और चकाचौंध कर सकते हैं जैसा कि आप किसी भ्रम के साथ करेंगे। फिर पुल का अपना ऑरा बाहर निकालता है तो उसकी टीचर कहती मुझे लगता है ये तुम्हारी लिमिट है और वो कहती इतनी जल्दी मत करो बेटे और यदि तुम अपनी आर्ट को निखारते रहोगे तो एक दिन तो पूरे महल को निगलने में सक्षम होगे। फिर हमें दोनों ऑफिसर दिखाए जाते हैं जो कि कह रहे होते हैं क्या ये बहुत ठंडा हो गया है और वो लोग कहते हैं लेकिन कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। फिर हमें पुल का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है लेमिंग्स छत पर है और मैं उससे सीधे भिड़ने से बचना चाहूंगा। फिर भी जिन लोगों ने सिंबल के बारे में पूछा वो छत पर और सड़क के प्रवेश द्वार पर है और अगर उन्हें कुछ नहीं पता तो मैं उन्हें भागने नहीं दे सकता। फिर पुल का अपनी ईविल आई एक्टिवेट कर लेता है और वो कहता है मैं साइकुन की हेल्प करके शुरुआत करूंगा और पुल का एक स्पेल कास्ट करता है और वो कहता है मेरे इंडिविजुअल है। और हमें यहाँ पर साइली दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग अंदाजा लगा रहे होते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक कुछ अलग सा महसूस होता है और साइली कहता है सब कुछ वैसे ही दिखता है लेकिन मुझे पता है कुछ तो बदल गया है। और यहाँ पर सॉलिटेयर कह रहा होता है क्या उसने किसी प्रकार की गैस छोड़ी है और ये भौतिक नहीं, यह महज एक अशुभ एहसास और उपाय पैसे उतर आता है और वो कहता है इधर उधर टिके रहने से कोई फायदा नहीं है। सॉलिटेयर लेमिंग्स के ऊपर एक कार्ड फेंक के मारता है लेकिन पुलका का इनविजिबल हैंड उसे रोक लेता है और सॉलिटेयर कहता है माफ करना लेकिन तुम में से मुझे कोई बताना चाहेगा कि ये किसने किया और मेरी तरफ मत देखो। लेकिन लेमिंग्स उसी की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन लेमिंग्स को पुलका के इनविजिबल हैंड रोक रहे होते हैं लेकिन लेमिंग्स सॉलिटेयर की तरफ बढ़ रहा होता है तो सॉलिटेयर कहता है ऐसी परिस्थितियों में
तुम मेरे पीछे पड़े हो। और सॉलिटेयर घूम घूम के अपना पैर लेमिंग्स की तरफ करता है और उसके पैर में से एक बॉक्स निकल, और उसकी बॉक्स के अंदर से बॉक्सिंग ग्लव्स निकलता है जो लेमिंग्स पर अटैक कर देता है, लेकिन लेमिंग्स उसे ऐसे ही गिरा देता है। लेमिंग्स के हाथों को पोल्का के इनविजिबल हैंड पकड़ लेते हैं, लेकिन लेमिंग्स उसे बार बार छुड़ा रहा होता है। तो सॉलिटेयर कहता है ऐसा लग रहा है जैसे हमें कोई चीज रोक रही है, और क्या इसका मतलब है ये चीज जानबूझकर हमें निशाना बना रही है। और हमें दिखाया जाता है पोल्का ने काफी खतरनाक स्पेल कास्ट किया होता है। तो पोल्का कहता है चलो इसे एक कदम आगे और बढ़ा। हमें सॉलिटेयर दिखाया जाता है जिसने काफी लंबी जंप मारी होती है, और ये जितना कर सके मैंने एक रात के लिए पर्याप्त देखा है। और सॉलिटेयर एक बॉल फेंकता है, वहाँ पर स्मोक हो जाता है, और वहाँ पर काफी सारे बलून्स आ जाते हैं, और वो एक बलून की रस्सी पकड़ के उड़ने लगता है। और वो कहता है जैसा कि मैंने सोचा था यह सिर्फ मेरे लिए एक विज्ञापन गुब्बारे जैसा नहीं है। फिर वो हमें ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है बेहतर होगा कि हम सुबह की बानूवी को कॉल करें। तो दूसरा ऑफिसर कहता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कितनी रिपोर्ट करेंगे। और व्हाइट कोट वाला ऑफिसर कहता है कि आपको लगता है कि ये सॉलिटेयर की मैजिकल ट्रिक्स में से एक है। फैंटम सॉलिटेयर हवा में उड़ रहा होता है, और वो कहता है तुम लोगों को मेरी सीक्रेट स्मोक कैसी लगी। और वो कहता है अर्थ पर क्या है। और हमें पोल्का दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है इस वर्ल्ड के अनुकूल जादू करो। हमें ताकिर दिखाया जाता है, ताकिर को एक कॉल आया होता है, और वो कहता है मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, प्लीज इसे तुरंत रिव्यू करो क्योंकि मैं इसे जज करने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। फिर ताकिर जब उस वीडियो को देखता है तो वो कहता है क्या। पोल्का कहता है डेड स्पिरिट के प्रति सहानुभूति रखते हुए मैं उनके हाथों से इन दिनों साझा करता हूँ, और मैं अपनी पुरानी दुनिया में इसे अच्छे से नहीं कर सका। फिर हमें सॉलिटेयर दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है तो तुम भी यहाँ पर फायर ब्रीथिंग, और तुम में कुछ हिम्मत है जो तुम मुझे गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन बुरा न मानो मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर हमें पोल्का दिखाया जाता है जिसने अपना स्पेल कास्ट किया होता है, और वो कहता है ये माना इस पूरे वर्ल्ड में बच्चों का खेल है। वहाँ पर पोल्का के स्पेल से वहाँ पर काफी सारे हाथ बनने लगते हैं और वो देखने लगते हैं। और पोल्का कहता है मैंने इस वर्ल्ड के वातावरण को इसके विरुद्ध कर दिया है। और पोल्का उन हैंड से लेमिंग्स पर अटैक कर देता है, लेकिन लेमिंग्स बार बार डॉज करता जाता है। और पोल्का कहता है मैं देख रहा हूँ मेरे पास लेमिंग्स को कंट्रोल करने की पावर नहीं है। और वो कहता है फिर मैं दूसरी पर ध्यान देता हूँ, और पोल्का वो हैंड सॉलिटेयर के पीछे लगा देता है, लेकिन सॉलिटेयर अपने गुब्बारों पे से जंप लगा लगा के जा रहा होता है। सॉलिटेयर एक गुब्बारे को पकड़ के वहाँ से उड़ने लगता है, और वो कहता है पहली फायर में स्केलेटन और अभी यहाँ। और सॉलिटेयर कहता है क्या वो सूट शेयर करते हैं, क्या आप एक सीक्रेट रखते हैं। और सॉलिटेयर कहता है मैं तुम्हारे बारे में सच्चाई उजागर करूंगा कॉर्पस गॉड। लेकिन तभी सॉलिटेयर की तरफ एकदम से लेमिंग्स आ जाता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है, और वहाँ पोल्का दिखाया जाता है जिसने अपना स्पेल बंद कर दिया होता है। और पोल्का कहता है छत पर वाली ने किया, लेकिन मैंने उसे सड़क के स्तर पर पकड़ लिया। और सुबह की लैपटॉप में से काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा होता है, और सुबह की को यात्सु का कॉल आता है, तो सुबह की कहता है सीन को पहले सिक्योर करो। फिर हमें क्लासिरा दिखाई जाती है, और उससे एक लड़की कह रही होती है ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस आगे बढ़ रही है। तो क्लासिरा कहते शिंजुकू हमेशा लाइवली रहा है। और हमें वो रेनकोट वाली लड़की दिखाई जाती है, और वो कहती है कि हम एक और कमोशन में है, और वो सो जाती है। और फिर हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें काफी अंधेरा होता है। वहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो कि टीवी पर कुछ देख रहे होते हैं, और उनमें से एक लड़की कहती है चीजें दिलचस्प होती जा रही हैं। नीचे के साथ ये एपिसोड और सीजन खत्म हो जाता है, और वह इसका नेक्स्ट सीजन अक्टूबर में आएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।